भगवान को भी नहीं चाहिए पापी इंसान अपने द्वार पे। दो भगत चला गया भगवान के द्वार पे। भगवान ने अपने द्वार में नहीं आने दिया। भाई लप्पू की कितनी बेइज्जती हो रही, भाई लप्पू की कितनी बेइज्जती हो रही। अब तो भगवान ने भी इसे अपनाने से मना कर दिया है। हे गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई आज तक दुनिया वाले जो ऑडियंस है, जो लप्पू के विरोधी हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वही उन्हीं की वजह से लप्पू की बेइज्जती हो रही थी। मगर अब हमारे तिरुपति बाबा जी ने भी यहाँ पे लप्पू को अपने द्वार पे आने से मना कर दिया। भाई जब दुख आता है ना इंसान को, तो वो कहाँ जाता है? वो सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है और भगवान भी उसे खुशी खुशी अपनाता है। जो उनके जीवन में कष्ट है, थोड़ा कष्ट देता है भगवान, मगर कष्ट तब देता है जब वो गुनाह करते हैं। मगर गुनाह माफ़ करने वाले भी तो होने चाहिए ना यार। भाई यहाँ पे लप्पू ने इतना बड़ा गुनाह कर रखा, इतना कांड कर रखा, हर किसी को रुलाता है, तो भगवान इतनी जल्दी माफ़ थोड़ी नहीं करेगा। और यहाँ पे लप्पू के गुनाह माफ़ करने लायक है? आप लोग मुझे बताना। मुझे तो नहीं लगता इसके गुनाह माफ़ करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हर किसी को रुलाता है, अपने घर में खाना खिलाता है, नमक खिलाता है, मगर उस नमक को ये वसूली भी करता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी लप्पू भैया जा रखे हैं बेंगलोर अपनी बहिना रानी के यहाँ, क्योंकि भाई बहिना रानी और लप्पू के बीच जो बात चल रही थी, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई थी, जो रिएक्शन दीदी के खिलाफ इन्होंने कंट्रोवर्सी करी थी, और शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लप्पू और लप्पी अपनी बहिना रानी को मनाने भी जा रखे, उसको खुश करने भी जा रखे, क्योंकि भाई सूबनखा को खुश करना ज़रूरी है, नहीं तो सूबनखा यहाँ सोशल मीडिया पे आके भाई कांड कर देगी। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे लप्पू का एक ब्लॉग आया और लप्पू ने धमकी दी, धमकी बोल सकते हम, क्योंकि उसने बोला है भाई रिएक्शन चैनल वालों को बोला कि भाई रिएक्शन चैनल हमारी हर चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो लो भाई हमारे घर के कुत्ते पर भी यहाँ पे रिएक्शन दो। उसने कहा जैसे आपने खासिद वाला बात यहाँ पे उछाली है सोशल मीडिया, वैसे इस कुत्ते पे भी वीडियो बनाए। मतलब मैं तो यहाँ पे एक बात समझी कि जो ये खासिद को कुत्ता बोला था सीधे सीधे, अब खासिद के समझ में आई ना आई वो उसकी गलती है भाई, मगर यहाँ जो साफ साफ ये बोला जा रहा था कि खासिद कुत्ता है, इसीलिए उसने कहा कि कुत्ते के ऊपर भी वीडियो बनाओ। अब खासिद और इसके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी आप लोगों ने देखा कि खासिद अपने पेपर देने आए थे अम्बाला, मगर वो लप्पू के घर भी नहीं गई, ना लप्पू से मिली ना लप्पी से मिली, उसने अपने पेपर दिया। जबकि यहाँ पे जो बोल रहा था ना लप्पू कि भाई उसके पेपर वगैरह हो चुका है और वो उसके बाद गांव जा रखा कुछ काम से, तो उसके बाद वो मेरे घर ज़रूर आएगा, दोबारा रिटर्न करेगा। मगर खासिद उस घर में नहीं गया। खासिद जब गया था रोते रोते गया था, और बीच में इनके पैसों वाला कांड भी आया कि जो अकाउंट था कौन संभालते थे, कहाँ से कितने पैसे आते थे, किसने पैसे खाए। तो सुनने में आ रहा है कि लप्पू के पास खासिद की कुछ स्क्रीनशॉट है अकाउंट का वगैरह, इसी से वो खासिद को ब्लैकमेल कर रहा है, और खासिद इसी वजह से चुप है। अगर खासिद को लड़ना है, सच्चाई सामने लाना है, तो भाई अब खासिद को सामने आना पड़ेगा। इस गंदगी को साफ करना है तो खासिद को अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी, नहीं तो ये गंदगी ना हर किसी को बर्बाद कर देगा। यहाँ पे भाई लप्पू का कहना है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। भाई लप्पू और कुछ ना करे, लप्पू जो अपनी जगह दीदी है उनकी चैटें संभाल के रखेगा, लगता है उनकी चैटों को वायरल कर रहा है। अगर तेरा और जगह दीदी का कुछ रिश्ता था तो तुझे चैटों को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे वो चैटों को लीक करता है, तो यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास है। और जो बोला जा रहा है ना रिएक्शन वालों के पास वो स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, खासिद के जरिए भेजा जा रहा है। भाई अगर खासिद के खिलाफ वो स्क्रीनशॉट है, खासिद के खिलाफ वो है, तो खासिद इतना बेवकूफ़ तो नहीं है जो खासिद खुद अपने खिलाफ सबूत को रिएक्शन चैनल वालों के पास भेजेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो जो भी लग रहा है सारा यहाँ पे झूल लप्पू का लग रहा है। और यहाँ पे
जब लाइव में आ रहे थे ना, या लाइव में ये लोगों की बहुत अच्छी तरह से बेइज्जती कर रहा था ना लप्पू, और पीछे इसकी ये सुपनखा बहन, इसकी माँ और बीबी ठहासे लगा के हंस रहे थे ना। तो मैं ये इतना ही बोलूँगी, शर्म आनी चाहिए इन औरतों को जो इस गंदगी का साथ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को जिसने अपने कोख से ये गंदा खून बाहर निकाला है। हम तो इसको गंदगी बोलेंगे यार, इसने ना इतनी औरतों की धज्जियाँ उड़ाई है सोशल मीडिया पे, तो हमारे लिए गंदगी है और इसका पूरा खानदान गंदगी है। अब यहाँ पे लप्पू ने जो कुत्ते वाला शब्द बोला तो साफ साफ वहाँ पे खासिद को बोला गया है, और इसीलिए खासिद यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि इसने जो लाइव में बोला कि भाई क्या है खासिद के पास, कुछ नहीं, अगर उसके पास है तो वो बोलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ऑफ कैमरा जो धमकियाँ दे रहा है खासिद को, क्या, क्योंकि बीच में ना खासिद और जो लप्पी का भी कुछ लोग जोड़ते हैं कि भाई इनके साथ इनका गलत रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लप्पू इसी में मामले को सोशल मीडिया पे भी ला सकता है। भाई ये इतना घटिया इंसान है ना, ये अपनी बीवी के साथ भी उसका रिश्ता जोड़ सकता है, और ये इसका पूरा ख़ानदान इस गंदगी में साथ देगा। इन्हें अपनी इज्जत की पड़ी नहीं, जो अपनी बीवी का अफेयर सोशल मीडिया पे ला सकता है, जो अपनी बहन का भागने वाला सीन सोशल मीडिया पे ला सकता है, तो वो अपनी बीवी को खासिद के साथ गंदा रिश्ता या गलत आरोप लगा के जोड़ भी सकता है, क्योंकि ये ऐसा गंदा इंसान है जो अपने घर में नमक तो खिलाता है, मगर उसका बदला और उसका जो वसूल है ना, वो भी इस तरह से निकालता है कि इंसान भरने पे मजबूत हो जाता है। ये गंदगी है यहाँ पे, ये लपुआ। अब यहाँ पे जो कुत्ते वाला सीन आया है, उधर खासिद का एक दो वीडियो आया है जिसमें खासिद का कहना है कि जो थंबनेल जो टाइटल लिख रहा है कि मैं कहना बहुत कुछ चाह रहा हूँ मगर मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो इससे साफ पता चल रहा है कि खासिद के पास बहुत कुछ है सबूत, और खासिद का उस घर से जाना भी कुछ ऐसी है, क्योंकि हो सकता है कि खासिद ने आवाज़ उठानी हो रहा होगा वो उठाने के लिए, मगर यहाँ पे लप्पू ने उसको धमकी दिया, उसकी पत्नी को लेकर कुछ धमकी दी या कुछ दिया हो, इसीलिए वो रोते रोते उस घर से गया है। और अब वो यहाँ पे लोगों का कहना है कि स्विगी का साथ मांग रहा है। यहाँ पे खासिद का कहना है कि अगर ये गंदगी नहीं रुकी तो मैं आके बोलूँगा और मैं अब स्विगी को सपोर्ट करूँगा, ना कि इस गंदगी को। तो देखते हैं ये खासिद अब सबूत लेके आता है कि नहीं लप्पू के खिलाफ़, या इस गंदगी को आगे बढ़ने देता, तो या इस गंदगी में इसका साथ देता, या इस खासिद की भी कोई गलती होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि खासिद की भी कोई ना कोई गलती होगी। हेर फेर खासिद ने भी किया होगा पैसों को लेकर, क्योंकि खासिद भी उस समय ना लप्पी और लप्पू का बहुत करीबी हुआ करता था। और जो लप्पू ने आज कुत्ते वाला बोला ना, कुत्ते पे वीडियो बनाओ, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि लप्पू तुमने गलत नाम ले लिया, क्योंकि कुत्ता होता है ना, जो वो कुत्ता बहुत वफादार होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारा जो घर का जो एडिटर है, जो तुमने जिसको कुत्ता बोला, वो तुम्हारे लिए बहुत वफादार था, और वो तुम्हारे हर गलत काम में साथ दे रहा था, और हर किसी को गालियाँ जब वो देता था लोग अपनी वीडियो के ज़रिए तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी वजह से उस गालियाँ देता था दूसरों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कुत्ता वफादार था। अब देखते हैं खासिद आता है या नहीं आता है, ये वो डरता है या आके वो अपना मुंह खोलता है, क्योंकि मुंह खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो हे गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय बाय।